बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। और ईद पे आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे होंगे, बहुत नई यूनिक किस्म की रेसिपी ट्राई कर रहे होंगे। तो मैंने सोचा आज आपसे ये वाली रेसिपी शेयर करूँ। इससे पहले आपने कभी भी नहीं बनाया होगा। ये इतना मज़ेदार और डिलीशियस है कि हाथ तो बिल्कुल नहीं रुकने वाला। और मेहमानों को सर्व करेंगे तो वो कहेंगे कुछ यूनिक बना है, और वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। इतना मज़ेदार है ये। तो सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया है यहाँ एक पैन और इसमें डाल दिया है मक्खन। और मक्खन मैंने यहाँ पर 40 ग्राम लिया है। ठीक है, अगर आपके पास मक्खन अवेलेबल नहीं है तो घी ले लें आप। घी से भी ये बन जाएगा, लेकिन मक्खन से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ मक्खन लिया है। और 2 टेबलस्पून इसी के साथ मैंने इसमें डाल दिया है मैदा। और मैदे को उस वक्त तक भूनना है जब तक इसकी अच्छी सी स्मेल ना आ जाए। ठीक हो गया जी। तो इसको सही से भूनें ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसकी खूबसूरत सी प्यारी सी स्मेल आ जाए। जब इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तब हम ये पता चल जाएगा आपको कि हाँ अब ये मैदा अच्छी तरह से भुन गया है। तो इसमें आगे मैं क्या ऐड करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दें। और ये देखें अब जनाब, ये जो हमारा मक्खन और इसके साथ ही जो मैंने डाला है ये मैदा अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो अब इसमें ऐड कर देना है दूध। दूध कच्चा है या पका हुआ है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें जब डालेंगे आप तो हमने आगे पकाना है इसको। और उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये थिक ना हो जाए, क्योंकि हम बना रहे हैं यहाँ पर सॉस। तो सॉस बनाने में यहाँ पर हमें चाहिए कि सबसे पहले मक्खन, मैंने इसमें बटर का इस्तेमाल किया है, फिर उसमें मैंने 2 टेबलस्पून मैदा डाला था। मैदा डाल के अच्छी तरह से भून लिया है और फिर उसमें मैंने हाफ़ कप मिल्क ऐड कर दिया है। अब ये देखिए इसी थिकनेस की तरफ जा रहा है ये, और ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल थिक हो जाएगा। अब इसमें मैंने थोड़े से लहसुन के चंक्स डाल दिए हैं और थोड़े से अदरक के चंक्स। तो इस तरह से इसमें एक बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। जिस तरह आप सॉस बाहर से ख़रीद के लाते हैं बिल्कुल वही वाला टेस्ट आएगा। थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्चें ऐड कर दी हैं, 2 से 3 पिंच है, बस से ज़्यादा नहीं है। और इसी के साथ ही मैंने 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। ये हमारा सॉस जो है अब रेडी हो चुका है। अब मैं इसको कर दूँगी साइड और इसको कर लूँगी मैं ठंडा। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, ये आप थिकनेस देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो, बहुत ज़्यादा थिन भी ना हो। बहुत पतला हो जाएगा तब भी मसला होगा, आगे सही तरह से सेट नहीं होगा। मुझे लग रहा था ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर दिया है। और इसको भी फ्लेम ऑन है, इसके साथ मिक्स कर रही हूँ मैं। और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको बनाना है आपने। अगर आपने फ्लेम तेज़ कर दिया तो आपका सॉस बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाएं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पर चिकन की फीलिंग्स तैयार करेंगे हम, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्याज ले ली है और एक प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसको थोड़ा सा सौते कर लेंगे ऑयल में, ये इस तरह से। और अपना बहुत ख़याल रखें, अपने दोस्तों का, अपने प्यारों का और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का, सबका ख़याल रखें। दुआओं में याद रखिए। और बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है आज, उस हवाले से आपसे रिक्वेस्ट है कि सबके लिए दुआ करें। मैंने इसमें लहसुन अदरक डाल दिया है क्वार्टर टीस्पून, और यहाँ पर मैंने पेस्ट नहीं डाला। यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, उस तरह से चॉप करके इसमें डाल दिया है। और दो हरी मिर्चें हैं, उसको भी मैंने बारीक चॉप करके डाल दिया है। और एक टमाटर है, वो भी बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है मैंने। तो ये सारी चीज़ें इसमें चली गई हैं। अब इसको अच्छी तरह से
भून लेना है। अब ये देखिए सारी चीज़ें सौते हो गई हैं, टमाटर भी, प्याज भी, हरी मिर्चें भी, सबका फ्लेवर एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैंने ऐड कर दिया इसमें काली मिर्चें, 1/4 टीस्पून, और इसी के साथ ही मैं इसमें आगे ऐड करूँगी ताकि ये जो मसाले हम ऐड करते हैं इसका फ्लेवर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अभी मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून काली मिर्चें ऐड की हैं, और 1/2 टीस्पून ही पेपरिका पाउडर है। अगर पेपरिका पाउडर अवेलेबल नहीं है तो कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। ये सारी चीज़ें इसमें जा चुकी हैं, और इसके साथ इसको मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स करके इसको 2 मिनट तक भून लेना है ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर जो है वो ये जो हमारी जो सब्ज़ी है इसमें मिक्स हो जाए, अच्छी तरह से आ जाए। ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो गई हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे हम चिकन का कीमा। ये मैंने चिकन का कीमा घर पे ही बनाया है, बस एक दफ़ा मैंने इसको ब्लेंडर में अच्छी तरह से घुमा लिया है और ये मिक्स हो गया है यहाँ पर। और ये देखें सही तरह से मिक्स करना है कि ताकि कोई भी जो ये जुड़े हुए हैं चिकन वो आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब मैंने इसको ढक दिया है ताकि चिकन गल जाए, और फ्लेम जो है बहुत लो रखा है मैंने यहाँ पर। हाई फ्लेम पे करेंगे तो चिकन जल जाएगी, तो इसलिए मैंने इसको लो फ्लेम पे रखा है। अब ये देखिए चिकन का पानी और टमाटर सब पानी खुश्क हो चुका है, चिकन गल गई है। चिकन को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर आप बीफ के साथ बना रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, और आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं, बहुत मज़ेदार बनता है। बीफ के साथ, मटन के साथ, चिकन के साथ, जिसके साथ बनाना चाहें सब फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। और अब लास्ट में मैंने इसमें ऐड कर दिया हरा धनिया। बस ये हमारी जो है ये फीलिंग रेडी हो चुकी है, ये चिकन का कीमा रेडी है बिल्कुल। आप चलते हैं फाइनल स्टेप की तरफ। फाइनल स्टेप मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 2 अंडे। अंडे को तोड़ लेना है और चेक कर लेना है कहीं अंडे ख़राब तो नहीं है। बहुत बड़ा दिन है आज, यौम अरफा का दिन, तो आप सब दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मैं भी आप सबको दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और अपनी फैमिलीज़ मेम्बर के साथ खुश रहें, और मज़ेदार मज़ेदार खाने खाते रहें। ये देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने 2 अंडों को बीट कर लिया है। इसमें ऐड कर दूँगी 2 टेबलस्पून में मिल्क। इसके डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसमें कोई लम्स ना रहे और अंडे अच्छी तरह से फेंट जाए, ये झाग की शक्ल में जैसे ये नज़र आ रहे हैं। जब अंडे इस तरह से फेंट लिए जाएंगे तो इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून नमक। मैंने दूध लिया है, अंडा लिया है और नमक, बस इन तीनों चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह से बीट कर लिया है। ये अंडे बीट हो चुके हैं। अब हम आगे के प्रोसीजर में चलते हैं। आगे हमने इसमें ऐड करना है सिर्फ एक चीज़ जो कि है मैदा, और ये मैंने लिया है हाफ़ कप इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो आपको मैदे की भी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ जाएगी। 4 अंडे ले रहे हैं तो 1 कप मैदा ले लें, और 2 अंडे हैं तो हाफ़ कप मैदा लेंगे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इसको मिक्स करना है कि कोई लम्स ना बन जाए इसमें। ये हमारा माशाल्लाह ये बैटर रेडी हो चुका है। इसको कर देंगे साइड। फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है मैंने यहाँ पर, और तवे को रख दिया है मैंने, और इस तवे पे ये चिपकेगा बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी बड़े वाले स्पून से 1 स्पून मैंने डाल दिया है इस पे अंडे का बैटर, और हमें अपने बर्तन के हिसाब से ही ये अंडे को पकाना है। जितना हमारे पॉट का साइज़ होगा उसी हिसाब से हम इसको रखेंगे। इसकी सर्किल को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। ये देखिए ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छी तरह से पक गया है ये। अब इस बैटर से जितने बनते हैं मैं बना लूँगी।
ये ज़बरदस्त खूबसूरत सा कलर आया है इसके ऊपर। और इसी तरह से जो बाकी अंडे के हैं, जो बैटर हमारे पास है, उससे हम दूसरा और मज़ीद जितने बन सकते हैं बनाते जाएंगे। ये हटा लिया हमने। अब ये दूसरा है, ये भी रेडी हो गया। और इस तरह से मैंने 4 बनाए हैं, वो चारों बन चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने अपना एक बर्तन ले लिया है जिस पे मुझे इसको बेक करना है। तो मैंने इसके साथ एक पेपर रखा है, बटर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं था, तो मैंने यहाँ पर ये ब्राउन पेपर लिया है, क्योंकि ब्राउन पेपर में बेकिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो पहले उस अंडे की फ़र्स्ट लेयर रखेंगे और इसके बाद इसके ऊपर जो चिकन हमने बनाया था, चिकन का कीमा, वो इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे इस तरह से। और जब ये चिकन का कीमा आप पूरे अच्छी तरह से फैला चुके हों, तो इस पे ऐड कर देंगे जो हमने सॉस बनाए थे, वो सॉस इसके ऊपर मैं स्प्रेड कर दूँगी। ये देख लें इसकी कंसिस्टेंसी क्या है ठंडा होने के बाद। बस इसी तरह रखना है और अच्छी तरह से पूरे में स्प्रेड कर देना है। इसका टेस्ट बहुत ऑसम आता है, बहुत मज़ेदार। आप ये समझ लें कोई स्पेशल गेस्ट आपके घर पे आ रहे हैं तो आप उनके लिए ये बना सकते हैं। और इस सीज़न में तो बहुत कमाल लगेगा ये। इस तरह से मेरी 4 लेयर बनी है और मैंने ऊपर सॉस लगा दिया है। और सॉस डालने के बाद अब सबसे लास्ट में क्या करना है, जो मज़ेदार और सबसे यूनिक फ्लेवर देगा वो है चीज़। मैंने यहाँ पर चीज़ लिया है, मोज़रेला है, और इसको इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। ये देखें ज़बरदस्त। स्टेप को फॉलो कीजिएगा, बिल्कुल एज़ इट इज़ बनेगी। और आपने मैसेज करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपके घर में ये कैसा बना और आपको कितना मज़ा आया। मुझे तो ये बहुत पसंद है, बहुत मैं अक्सर बनाती हूँ, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ, क्योंकि ये बनने के बाद बहुत औसम लगेगा। ये देखिएगा आप, ये देखिए माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे खानों में, जायकों में और सेहत में और रिक्स में। और ये देखें खूबसूरत सा कलर आ चुका है और बहुत हसीन लग रहा है ये देखने में, और ये खाने में तो बिल्कुल ऑसम है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को, और आपने मुझे फ़ीडबैक देना नहीं भूलना है। जब बाइट लेंगे तो डेफ़िनेटली आप मुझे याद करेंगे कि क्या रेसिपी बताई थी कमाल की। तो वाकई ये कमाल की रेसिपी है, ट्राई कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।